कैसे हो मेरे अलीगढ़ स्टडी के शेर शेरनियो। उम्मीद करता हूँ मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं यूपी टेट एग्जाम के ईवीएस के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तरी तारे को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1981 में, 1973 में, 1972 में, 1985 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 1973 में। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल और गरम दल के मध्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन है श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राचीन स्थलों के मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन है 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीवन के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कवक। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि। ऑप्शन है रेन शेडो के प्रभाव से, उच्च तुंगता के प्रभाव से, निम्न ताप प्रभाव से या दाब प्रभाव से। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, रेन शेडो प्रभाव से। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1972 में, 1962 में, 1960 में, 1975 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 1972 में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। ऑप्शन है सूर्य स्थिरांक, सौर्य ऊर्जा, सूर्यताप, ऊष्मा बजट। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सौर्य स्थिरांक। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑप्शन है यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, यूएसएसआर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दुरांग घाटी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शांत घाटी में। अगला क्वेश्चन,
एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन है नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान वाला है, एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी गैस मीथेन उत्सर्जन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन है उत्पाद एवं उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे और जंतु, पादप, उपभोक्ता व अपघटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा है। ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर ऊडम ने, डॉक्टर एजी टांसले ने, डॉक्टर आर डी मिश्रा ने, डॉक्टर बीटाकर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर एजी टांसले ने 1935 में। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन है जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मांसाहारी। शाकाहारी निम्न स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्षोभमंडल। मध्यमंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जैविक खेती। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय है। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंडीज में। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। यही नदी बांग्लादेश में जाकर यमुना के नाम से जानी जाती है। अब तो वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ऑप्शन है मानसून, टेंगा, टूंडा प्रदेश, गर्म मरुस्थल। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, टूंडा प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है डाउन, प्रेरीज, पंपास और कंपास। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कंपास।
कंपास कोई घास का मैदान नहीं है। डाउन ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। प्रेरी अमेरिका का और पंपास अर्जेंटीना का। डाउन को याद रखने की ट्रिक है, डाउन भारत के नीचे है यानी डाउन में है। और प्रेरी को याद रखने की ट्रिक है, भारत के लोग प्रे करते हैं कि उन्हें अमेरिका घूमने का मौका मिले। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन पहला, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, झारखंड में, थारू मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में 1955 में लगाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, विधानसभाओं में। सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं में। हो सकता है सरकार के द्वारा 18 से 22 तारीख तक जो नया सत्र बुलाया जा रहा है उसमें महिलाओं को आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन है 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की जरूरत होती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहली सूची में निकायों के नाम दे रखे हैं और दूसरी में उनसे संबंधित व्यक्तियों के। भारतीय संघ से संबंधित व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री और राज्य से संबंधित होता है राज्यपाल, नगर निगम से मेयर और ग्राम पंचायत से सरपंच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ACDB। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? यानी अनुच्छेद 356 संबंधित होता है राष्ट्रपति शासन से। ये पूछ रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगा था। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, बिहार 1958 में, केरल 1959 में। सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल 1959 में पहली बार राष्ट्रपति शासन केरल में लगा था। अगला क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है चुंगी कर, सभी कर, मनोरंजन और गृह कर। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सभी कर लगाए जा सकते हैं, चुंगी कर, मनोरंजन कर और गृह कर। अगला क्वेश्चन, सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच, बम्बई से ठाणे के बीच। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बम्बई से ठाणे के बीच, डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में या सोनपुर में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सोनपुर में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1971 में, 1981 में, 1951 में, 1961 में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 1961 में। अगला क्वेश्चन, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक या अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 14 से 18 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी एक मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान लागू है? यानी सबसे लचीला संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, भारत का, चीन का। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भारत का। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही वीडियो करवाते हैं बिना फालतू की बातों के। निम्न में से कौन सा अचल जीवन का उदाहरण है? ऑप्शन है काइटन, इक्नस, यूप्लेक्टेला, लीच। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यूप्लेक्टेला। इसका नाम भी बड़ा अजीब सा है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, वसा अम्ल। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेलुकोज कोशिकाएं, भित्ति, लवक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तारकाएं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है अधिवक्र ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यकृत ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क के केंद्र के पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है गौरैया, तोता, साइरस क्रेन, मोर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, साइरस क्रेन। अगला क्वेश्चन, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन है रेखीय, नगरीय, अपखंडित, ग्रामीण। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ग्रामीण में। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है एप्लेसियन, किलिमंजारो, अरावली, यूराल। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, किलिमंजारो। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है मुंबई तट में, गंगा डेल्टा में, कच्छ के तट में, गोवा तट में। सही जवाब है ऑप्शन पहला, मुंबई तट में। अगला क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। ऑप्शन है तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय का। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक रहस्यमयी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? ऑप्शन है एनोकोर्निया क्रॉसिपस यानी जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टाइलोन यानी दूबघास, लेटाना कैमारा, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास। सही जवाब है ऑप्शन पहला, एखोर्निया क्रॉसिपस यानी जलकुंभी। अगला क्वेश्चन, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन है यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थितीकरण की क्षमता होती है वह है? ऑप्शन है कोलोस्ट्रीडियम, बिनियो, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। सही जवाब है ऑप्शन पहला, क्लोजोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है बीडीएनए, 2डीएनए, 8डीएनए, सीडीएनए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बीडीएनए। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है कोकारे बेलूर में, नेलापट्टू में, कुंडलकुलम में या उपयुक्त सभी में। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है।
मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पारा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी पृथ्वी के निचले हिस्से पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस आर दास। सही जवाब है ऑप्शन पहला, हीरालाल जेकानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को याद रखने का सबसे आसान तरीका है हीरा से याद रख सकते हैं। हीरा सबसे मूल्यवान वस्तु होती है और जो चीज़ मूल्यवान होती है उसे मुख्य रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है विलुप्त होने के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, वायु प्रदूषण से। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है मलानी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष 2018 में बनाया गया था, तब से अब तक यही हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है तीसरे भाग में, नौवें भाग में, छठे भाग में, चौथे भाग में। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नौवें भाग में। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थायी स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। और 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से था। अगला क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रश्नकाल, जिसका समय होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन है पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडार, वर्षा जल का जमाव और भंडार, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वर्षा जल का जमाव और भंडार। अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है।
और गिर नेशनल पार्क गुजरात में। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन है उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पाद, अपघटक और उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पाद, उपभोक्ता, उत्पाद और अपघटक। सही जवाब है ऑप्शन पहला, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन है एंथ्रोसायनिन, कैरोटीनॉइड, लाइकोपिन, क्लोरोफिल। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कॉपर लीफ, जेट्रफा, कैंडलनट ट्री, सर्पगंधा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जेट्रफा। अगला क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अजवाइन के फूल से, तुलसी के, रोजमेरी के या धनिया के। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तुलसी के नाम से। अगला क्वेश्चन, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन, यूपी टेट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। सही जवाब है ऑप्शन पहला, 5 जून को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन एक थे। ऑप्शन है पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कृषि वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, देहरादून में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? ऑप्शन है शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मृतक भक्षी। अगला क्वेश्चन, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी भूमि के जल से? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भूतापीय ऊर्जा। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग,
सर्वे ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा एंडीज पर्वत में। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा ब्रह्मपुत्र के नाम से। यही नदी बांग्लादेश में जाकर यमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा मांसाहारी और सबसे निम्न स्तर के शाकाहारी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा क्षोभ मंडल। इसी में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और समताप मंडल में वायुयान उड़ता है और मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा राजस्थान में। इसकी स्थापना 1979 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध है। ऑप्शन है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। सही जवाब है ऑप्शन पहला गुणवत्ता से। अगला क्वेश्चन, और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 1972 में। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कि उनका शिकार ना हो, ना ही उनकी तस्करी हो, इसके लिए यह अधिनियम लाया गया था। 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें सजा और जुर्माना बहुत ही कठोर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा किण्वन। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को, और जर्मनी से लिया गया है संकटकालीन शक्तियों को, और यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो अधिकतर पूछी जाती हैं वो है एकल नागरिकता और कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये दोनों चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। सही जवाब है ऑप्शन पहला उत्तरी तारे को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 1973 में। 1972 में वन्य जीवों की सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन,
एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 305, 275, 206, 175। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 206। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा एम्स्टर्डम में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? आपके ऑप्शन ये हैं। जब तक जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला जल और NADP। अगला क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। LPG गैस में मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? ऑप्शन है अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा है? ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 23.5 डिग्री साउथ। ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे से 23.5 डिग्री गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा, और ऊपर से 23.5 डिग्री गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय अवस्थित है? ऑप्शन है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा हेग में। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, और विश्व व्यापार संगठन का भी, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था? ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा अजमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन है UV रेज A, UV रेज B, UV रेज C, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कवक, ये जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सही जवाब है ऑप्शन पहला गुजरात में। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है गा से गिर और गा से गुजरात। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय है? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है? ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा गंगोत्री ग्लेशियर से। देखा दोस्तों, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।